हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह से लर्न किया है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है। अब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट या अप टू डाउन क्या क्या प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, प्रॉपर्टीज जैसे रेडियस हुआ या फिर आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल हुआ या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हुई या फिर आपके इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शेल्डिंग इफ़ेक्ट, इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, वो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट या अप टू डाउन। लेफ़्ट टू राइट तो क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं, ठीक है, और अप टू डाउन क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। तो इनमें किस तरह के चेंजेज आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ आफ्टर रेगुलर इंटरवल को अपन क्या कहेंगे, पीरियोडिसिटी। जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इसमें हम स्टडी करेंगे एक तो लेफ़्ट टू राइट यानी इन पीरियड, कितने पीरियड होते हैं टोटल, 7, ठीक है, और इन ग्रुप यानी अप टू डाउन टोटल ग्रुप्स कितने हैं, 18। तो इनमें जो प्रॉपर्टीज़ रेगुलर इंटरवल के बाद चेंज होती है उनकी हम स्टडी करेंगे। अब इन सब प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करने के लिए हमको ये 4 चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC, जिसको मैंने बताया है माँ की ममता, ठीक है। माँ हमेशा प्यार करती है बच्चों को, ठीक है। तो माँ यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और किससे प्यार करती है, इलेक्ट्रॉन से, है ना। हमेशा ध्यान रखना प्लस माइनस क्या होते हैं, दोस्त, माइनस माइनस या प्लस प्लस क्या होते हैं, दुश्मन, ठीक है। अच्छी तरह से इन वर्ड्स को ध्यान रखना ताकि ये चैप्टर या आगे की केमिस्ट्री आपको सही ढंग से आती रहे। फिर है शिल्डिंग इफ़ेक्ट। शिल्डिंग इफ़ेक्ट को मैंने कहा है गली गली की लड़ाई। जैसे मैंने ये कहा कि ये न्यूक्लियस है और ये इनके शेल हैं, तो शेल तो क्या हो गए, गली, ठीक है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बीच में लड़ाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इनकी जो लड़ाई होती है इसको क्या बोलते हैं, गली गली की लड़ाई। फिर है घर घर की लड़ाई, ये भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में ही है। घर घर की लड़ाई कैसे होती है, जैसे कोई ऑर्बिटल है, ठीक है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ गई, उसके बाद नेक्स्ट जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर जो लड़ाई स्टार्ट होगी वो घर घर की लड़ाई होगी। फिर है पेनेट्रेटिंग पावर या पेनेट्रेशन पावर, PP, लाडला इफेक्ट, ठीक है। तो इन सब का हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अपन लेते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या माँ की ममता, ठीक है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को मोटे तौर पर अभी स्टार्टिंग में आपको समझने के लिए इतना देखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कितने प्रोटॉन हैं। देखो न्यूक्लियस में क्या होता है, एक तो न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, 0 चार्ज, और प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है, प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये आ गया आपके न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन है, अभी आप मोटे तौर पर ये समझ लो कि ये जो प्रोटॉन है वो ही एक तरह से क्या है, न्यूक्लियस पर चार्ज है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है। तो ये क्या आ गया, प्लस चार्ज। तो जो प्लस चार्ज है वो ही अभी क्या है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब देखिए कि जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को मैंने इस तरह से बता दिया। अब इसके चारों तरफ क्या होता है,
शेल होते हैं, ठीक है, ये शेल बना दिए KLMN, ठीक है। अब ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया, माँ की ममता, माँ की ममता, ठीक है। अब ये तो क्या आ गया, माँ, ठीक है। और एक और बात बताया था, गली गली की लड़ाई, गली गली की लड़ाई। अभी मैंने पिछले पेज पर तुमको बताया था प्लस माइनस क्या होता है, दोस्त, प्लस प्लस और माइनस माइनस क्या होता है, दुश्मन, ठीक है। अब गली गली की लड़ाई, तो ये एक गली आ गई, ये भी एक गली आ गई, ये भी एक गली आ गई, और ये भी एक गली आ गई। गली में कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। गली में कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, प्लस चार्ज। तो देखिए किस तरह से, जैसे हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, इसका मतलब प्रोटॉन क्या है, 1, ठीक है। और हीलियम एटॉमिक नंबर 2, प्रोटॉन कितना हुआ, 2। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, प्रोटॉन भी क्या हुए, 3। बेरिलियम 4, प्रोटॉन 4। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, प्रोटॉन भी क्या है, 5। तो जो एटॉमिक नंबर है एक तरह से वो क्या है, प्रोटॉन ही है। अब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एटम कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। प्रोटॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, तो एटम क्या चार्ज हो जाएगा, एटम पर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यदि प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो एटम पर क्या चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हैं तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। प्रोटॉन ग्रेटर है किससे, इलेक्ट्रॉन से, तो वो कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन लेसर है किससे, इलेक्ट्रॉन से, तो एटम पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इन सब की अपन बाद में बात करेंगे। अभी ये देखते हैं प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1, हीलियम 2 तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन 2, लिथियम 3, प्रोटॉन कितने आ गए, 3, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी क्या आ जाएंगे, 1 2 3, इस तरह से। बेरिलियम 4, प्रोटॉन 4, इलेक्ट्रॉन भी 4। बोरॉन 5, प्रोटॉन कितना आ जाएंगे, 5, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना आ जाएंगे, 5, इस तरह से। अब जैसे ये मैंने बना रखा है यहाँ पर, सपोज यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है, क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 8 होंगे, क्लियर। अब देखिए कि यहाँ मैंने बताया था प्लस माइनस दोस्त, तो यहाँ प्लस कितना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आपको कितने दिख रहे हैं, 8, तो यहाँ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 8 होंगे। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन से माँ प्यार करेगी, दोस्ती रखेगी, प्लस माइनस दोस्त। तो यहाँ प्लस कितना है, 8 प्लस है, और माइनस भी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, और सभी इलेक्ट्रॉन पर माँ की क्या होगी, कंट्रोलिंग होगी, ठीक है। माँ सभी बच्चों को बराबर प्यार करेगी, ठीक है। तो वास्तव में जो अट्रैक्शन होता है वो ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डेफिनेशन होगा। इसको अपन बाद में डिटेल में भी करेंगे, अभी आपको समझने के लिए बता रखा है कि वास्तव में
ENC क्या है? माँ की ममता। माँ की ममता, आप जैसे ही माँ का नाम आएगा आपके दिमाग में आ जाएगा माँ तो हमेशा प्यार करती है। और किससे प्यार करेगी? उनके बच्चे कौन है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये आ गया आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? अब देखिए, माँ जितना ज़्यादा प्यार करती है, माँ जितना ज़्यादा प्यार करती है तो बच्चे क्या करेंगे? माँ के पास में रहेंगे। मान लो इनके ऊपर ज़्यादा प्यार करती है तो बच्चे माँ के पास में रहेंगे। तो ये जो साइज़ आपको इतना दिख रहा है, ये साइज़ आपको जो इतना दिख रहा है, वो साइज़ क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा। साइज़ श्रिंक हो जाएगा क्योंकि माँ बच्चों से प्यार कर रही है, अट्रैक्शन फोर्स है। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से साइज़ श्रिंक हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, साइज़ भी क्या होगा? उतना कम होगा। जितना ज़्यादा ENC, साइज उतना ही कम, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। अब देखिए कि ये जो ENC है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ENC लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता है, और अप टू डाउन आते हैं तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। और ये इंक्रीज होगा। ठीक है। अब आपको मैं समझाऊं कि कैसे तो ये इंक्रीज होगा और कैसे डिक्रीज होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। क्लियर? तो ये 5, 6, 7, 8 वास्तव में क्या है? प्रोटॉन ही है, यानी माँ की ममता ही है। ठीक है। अब मैं इसका न्यूक्लियस बनाऊं, इसका भी न्यूक्लियस बनाता हूँ। ये इस तरह से इनके मैंने शेल बना दिए। ध्यान हो तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम में बताए थे। ठीक है। ये इस तरह से। अब इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करें, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। 1s2, 2s2, 2p1, 1 2 3 4 5। ठीक है। 1s2, 2s2, 2p2, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p6। तो यहाँ देखिए, ये एरिया किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। और ये प्रोटॉन कितने हैं? 5 प्रोटॉन है। तो यहाँ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल। यहाँ प्रोटॉन कितने हैं? 6 प्रोटॉन। 6 प्रोटॉन और 6 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6। तो ये भी क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। ये भी क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये सभी क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि जितनी माँ है उतने ही बच्चे हैं। हर एक बच्चे के लिए एक माँ है। क्लियर? बराबर ध्यान रख रहे हैं। तो किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, या जितनी माँ होगी उतने ही बच्चे होंगे, ये हम कह सकते हैं। यानी एक माँ आराम से एक बच्चे का आसानी से ध्यान रख सकती है। क्लियर? बात हो रही है इसकी कि ENC लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। लेफ़्ट टू राइट, ये P ब्लॉक की बात कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10,
यानी प्रोटॉन कितने हो गए यहाँ 5, यहाँ प्रोटॉन कितने हो गए 6, यहाँ प्रोटॉन कितने हो गए 7 प्रोटॉन हो गए, यहाँ 8 प्रोटॉन हो गए, यहाँ पर 9 प्रोटॉन हो गए और यहाँ पर 10 प्रोटॉन हो गए। ठीक है, बात समझ में आ गया। लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अब बात करते हैं अप टू डाउन आते हैं तो क्या इंक्रीज़ होता है या नहीं होता है। मतलब इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मैंने अभी तुमको क्या बताया था, अट्रैक्शन, वास्तव में क्या है, अट्रैक्शन। ठीक है, देखिए इसमें अप टू डाउन की बात करें जैसे फर्स्ट वाली फैमिली लें अपन बोरॉन वाली, तो इधर क्या रहा था, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम और नियोनियम। ठीक है, क्या आया था यहाँ पर 5 + 8 13, 13 + 18 31, 31 + 18 49, 49 + 32 कितना आ गया 81, 81 + 32 कितना आ गया 113। ठीक है, यहाँ देखिए ये इसका न्यूक्लियस आ गया, इधर क्या हो रहे हैं, शेल अप टू डाउन आ रहे हैं तो शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ शेल कितने हैं 1 2, यहाँ 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे 1s2 2s2 2p1, यहाँ क्या आएगा 3s2 3p1, यहाँ 4s2 4p1, यहाँ पर 5s2 5p1, यहाँ 6s2 6p1 और यहाँ पर 7s2 7p1। इसका मतलब यहाँ देखिए, यहाँ प्रोटॉन कितने हैं 5, तो इलेक्ट्रॉन भी 5, प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन भी 13, 31 31 49 49 81 81 113 113, यानी यहाँ पर ये भी न्यूट्रल ही है। अब मैंने ये कहा कि ENC जो है लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इंक्रीज़ होता है, और अप टू डाउन आते हैं तो डिक्रीज़ होता है। तो डिक्रीज़ कैसे हो रहा है, यहाँ तो 5 है, फिर इंक्रीज़ होकर 13 आ रहा है, फिर इंक्रीज़ होकर के 31 आ रहा है, ऐसे करके 113 तक आ रहा है। तो फिर इंक्रीज़ होना चाहिए, यहाँ मैंने डिक्रीज़ क्यों लिखा। तो वास्तव में ENC क्या है, एक तरह का अट्रैक्शन ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अब आप देखिए कि ये माँ है, ठीक है, और ये गली नंबर 1 है, गली नंबर 2 है। अब माँ तो एक जगह कांस्टेंट है, ठीक है, माँ तो एक जगह क्या है, कांस्टेंट है, एक ही जगह है। बच्चे दूर होते जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ 2 तीसरी गली में चला गया, यहाँ चौथी गली में, 5वीं 6ठी 7वीं गली में चला गया। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि माँ से जैसे जैसे बच्चे दूर जाते हैं, माँ से अट्रैक्शन तो है माँ का, भाई माँ को ये तो ध्यान तो है कि भाई बच्चा इस गली में है, फिर अगली गली में है, लेकिन इतना पास में नहीं है, गली दूर है, डिस्टेंस। यानी देखो आप साइज़ जो है ना, साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज होगा, देखो इसका छोटा साइज़ है, फिर इसका बड़ा साइज़ है, फिर इससे अप्रोक्स इनका बराबर ही होता है, लेकिन मान लो अभी बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये और बड़ा होता जा रहा है, फिर ये साइज़ और बड़ा होता जा रहा है। तो एक तरह से ये साइज़ क्या हो रहा है, अप टू डाउन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, माँ से दूरी भी बढ़ जाएगी,
माँ से दूरी होगी तो माँ की ममता क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो माँ की ममता क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और इधर माँ की ममता क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। क्लियर। अभी हमने देखा कि यहाँ पर बच्चे जो भी आ रहे थे, यहाँ पर जो भी बच्चे बढ़ते जा रहे हैं वो अलग गली में जा रहे हैं, और यहाँ पर बच्चे जो भी बढ़ते जा रहे हैं एक ही गली में आ रहे हैं। देखो 1 2 फिर 3 4 5 6, गली कितनी है, 2 ही है। लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो गली कॉमन आ रही है, 2 ही गलियाँ हैं, और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, प्रोटॉन भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गलियाँ बढ़ती जा रही है तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम होता जाएगा। माँ की ममता क्या होगी, कम हो जाएगी। माँ की ममता क्या होगी, कम होती जाएगी। अप टू डाउन आते हैं तो ENC आपकी क्लियर हो गया होगा। ENC के लिए आपको इतना ध्यान रखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉनों के जो नंबर्स हैं, संख्या है, उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन सब पर माँ की नज़र रहेगी, सबका अट्रैक्शन रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, माइनस चार्ज। ठीक है, और प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है, प्लस चार्ज। तो प्लस माइनस क्या होते हैं, दोस्त। क्लियर। अभी हम दोस्ती के बारे में पढ़ रहे हैं, दुश्मनी अब स्टार्ट होगी। ठीक है, तो दुश्मनी में देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट लेते हैं, शील्डिंग इफेक्ट यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में पढ़ें, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। शील्डिंग इफेक्ट और क्या बोलते हैं इसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक नाम और दे सकते हैं, अम्ब्रेला इफेक्ट। अम्ब्रेला क्या होता है, छतरी यानी छाता। शील्ड यानी किसी को ढकना, स्क्रीन बनाना। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ एक मैग्नेट लेते हैं। ठीक है, ये मैग्नेट है और ये आयरन है। ठीक है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, लेकिन इस मैग्नेट के चारों तरफ मैं कोई कागज़ लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, कागज़ लगा देता हूँ। तो ये जो अट्रैक्शन होगा आयरन का, ये थोड़ा क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तो यहाँ स्क्रीन का वर्क कौन कर रहा है, कागज़ कर रहा है। शील्ड कौन कर रहा है, कागज़ कर रहा है। अब बात आ रही है छाता की। तो जैसे बारिश के टाइम में हम बाहर निकलते तो भीग जाते हैं, लेकिन हम छतरी लेकर के निकलते हैं तो जो बारिश हम तक गिरनी चाहिए थी वो अब छाता के ऊपर गिरेगी, यानी कि छतरी हमारे लिए क्या कर रही है, स्क्रीन का वर्क कर रही है। अब इन सब चीज़ों को हम यहाँ कैसे अप्लाई करें वो समझो आप। एक नाम और दिया था मैंने, गली गली की लड़ाई। गली गली की लड़ाई। एक नाम और दिया था, सौतेला भाई। सौतेला भाई। ठीक है, तो देखिए ये आपके न्यूक्लियस है और ये शेल है। पूरे होते हैं गोलाकार, ये तो आपको समझाने के लिए है। अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
गली आपके समझ में आ गया, के गली, एल गली, एम गली और एन गली। ठीक है, अब देखिए इन सब का अट्रैक्शन तो होता ही है। इन सब का अट्रैक्शन किससे होता है? माँ से। अभी समझाया था आपको, माँ की ममता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इन पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पर ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले, माँ इनको बुला रही है, यानी कि माँ इनको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, लेकिन ये जो सेकंड लास्ट यानी पेनिल्टीमेट शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इनको धक्का देते हैं, इनको रिपेल करते हैं। ठीक है, रिपेल करने से क्या होगा? ये माँ से दूर जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि इनको माँ के पास कौन नहीं आने दे रहा है? स्क्रीन का वर्क कौन कर रहा है? ये सेकंड लास्ट वाले पेनिल्टीमेट शेल। ठीक है, अब जब ये दूर जाएंगे तो साइज क्या होगा? साइज क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ईएनसी से तो क्या हो रहा था? साइज डिक्रीज हो रहा था। और शिल्डिंग इफेक्ट यानी कि सोतेला भाई, देखो सोतेला भाई क्या है? ये एक गली है, दूसरी गली है, तो इसके इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन, ये दोनों भाई तो हैं। भाई क्यों है? क्योंकि दोनों पर चार्ज क्या? माइनस। लेकिन सोतेले भाई हैं, देखो धक्का दे रहे हैं, माँ के पास नहीं आने दे रहे हैं। क्लियर? अब देखिए जो इनके साथ हुआ है वो इनके साथ भी होगा, ये इनको धक्का देंगे। ठीक है, जब ये इनको धक्का देंगे तो फिर स्क्रीनिंग का वर्क कौन कर रहा है? ये कर रहा है प्री पेनिल्टीमेट शेल। तो जितना माँ से दूर होंगे बच्चे, लड़ाई ज़्यादा होगी, धक्का मुक्की ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ आएंगे, माँ के पास आते जाएंगे तो धक्का तो देंगे, लेकिन माँ के पास में इतना ज़्यादा तेज़ धक्का यानी लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक गली की दूसरी गली से लड़ाई होगी, फिर इस गली की इससे लड़ाई होगी, फिर इस गली की इनसे लड़ाई हो मान लो, तो लेकिन ये माँ पास में है तो यहाँ तक आते आते धीरे धीरे लड़ाई क्या होती जाती है? लड़ाई या रिपल्शन इधर जब चलते हैं तो कम होता जाता है, क्योंकि माँ क्या है? पास में है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आपके क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट वास्तव में प्री पेनिल्टीमेट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, और ये जो रिपेलिंग नेचर है पेनिल्टीमेट शेल की या प्री पेनिल्टीमेट शेल की, इसी को ही बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या अम्ब्रेला इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट या गली गली की लड़ाई या सोतेला भाई। गली गली की लड़ाई समझ में आ गया? इस गली में इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज हैं, इस गली के इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज हैं, इस गली के इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज हैं। भाई क्यों है? माइनस माइनस। ठीक है, लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? अभी बताया था मैंने, दुश्मन। भाई हैं लेकिन क्या है? दुश्मन, और दुश्मनों के बीच में तो लड़ाइयाँ होती ही है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में लड़ाई कब बढ़ती है? अभी अपन ने देखा था लड़ाई कब बढ़ेगी। जैसे इधर लड़ाई नहीं बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ दो ही गली है, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो दो ही गली है। इसका मतलब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? डिक्रीज होता है। और अप टू डाउन आते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? इंक्रीज होगा। बताओ क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि अप टू डाउन आते हैं तो क्या हो रहा है? गलियां बढ़ती जा रही है, माँ से दूरी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। यहाँ दो गलियां थी, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है और यहाँ 7 है। तो आप देखो ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। जब डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, माँ तो यहीं पर ही है, माँ तो इस जगह है, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? लड़ाई भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखिए साइज़ के बारे में बात करें कि साइज़ क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा
तो साइज़ भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, यानी कि साइज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शिल्डिंग इफ़ेक्ट। लड़ाइयाँ बढ़ेगी तो दूरियाँ बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। हम समाज में रहते हैं तो ये रूल तो आपको ध्यान में होगा ही। आप क्लास में भी किसी से लड़ लेते हैं तो क्या होता है, दूरियाँ बढ़ जाती है, 4-5 दिन तक तो बोलते ही नहीं हो, ठीक है। अब क्लास की बात आई है तो क्लास में ये सोचो कि क्लास में आपके ये यहाँ टीचर है, टीचर क्या आपकी माँ है, ठीक है, और ये यहाँ पर लाइन बनी हुई है बेंच की, और तुम जो बैठे हो वो क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। अब आप समझ लो लास्ट वाले बच्चे लड़ेंगे तो क्लास का साइज़ क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चे यानी बेंच माँ के यानी टीचर के पास में आती जाएगी तो लड़ाई क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ टीचर आपकी पिटाई कर सकता है, यहाँ टीचर का अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। इसलिए आप देखो हमेशा क्लास में पीछे बैठे हुए लड़के ही ज़्यादा लड़ाई करते हैं, टीचर के पास वाले नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर टीचर का इफेक्ट होता है, यानी कि माँ की ममता होती है, ठीक है। तो जो आपस में लड़ते हैं ना, एक बेंच वाले लाइन वाले दूसरी बेंच से, तो यही है वास्तव में क्या है, आपके शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है। एक क्लासरूम का एग्जांपल लेकर के आप इसको समझना। तो अभी लड़ाइयाँ क्या हो रही है, एक लाइन वाले क्लास के बच्चों की दूसरी लाइन वाले क्लास बेंच लाइन के बच्चों से हो रही है, ठीक है। एक क्लास में एक लाइन में जो बच्चे बैठे हुए हैं दूसरी लाइन वाले बच्चों से लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गली गली की लड़ाई या सौतेला भाई। अब देखिए शिल्डिंग इफेक्ट के बाद नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, देखिए साफ ही दिख रहा है इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अभी बताया था, माइनस माइनस क्या होता है, दुश्मन, माइनस माइनस दुश्मन, ठीक है। और मैंने ये लिखाया था आपके घर 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 की लड़ाई। अब क्या होता है, कई बार अपन ने देखा एक गली वाले दूसरी गली वाले से भी लड़ते हैं, लड़ते ही हैं, लेकिन कई बार आपस में भी घर में बच्चे लड़ते रहते हैं, क्लियर। तो उसको क्या बोलते हैं, घर घर की लड़ाई। देखिए जैसे ये आपके न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये शेल है, अब मैंने आपको बताया था एस में क्या होता है, एक डब्बा होता है, पी में कितना होता है 3, डी में कितना होता है 5, और एफ में कितना होता है 7, क्लियर। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ सकते हैं 2, एस, पी, डी और एफ। इसमें कितना आ सकते हैं 6, 10 और 14, ठीक है। ये तो आपको बताया था के एल एम एन, इसमें कितना आ सकते हैं 2 आ सकते हैं, इसमें कितना आ सकते हैं 8 आ सकते हैं, इसमें 18 आ सकते हैं, इसमें 32 आ सकते हैं, इसमें 2, देन 8, 18 एंड 32। तो ये तो शेल है, यानी ये तो गली है, इस गली में 2 लोग आ सकते हैं, इसमें 8 आ सकते हैं, इस गली में 18 आ सकते हैं, और इस गली में कितना आ सकते हैं 32। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर 1s होता है, 1s ये एक डब्बा, फिर यहाँ पर क्या आ गया 2s, 2s का एक डब्बा, फिर 2p, इसके कितने डब्बे आ गए 3 डब्बे आ गए, फिर 3s एक डब्बा, 3p 3 डब्बे, और 3d कितने आ गए 5 डब्बे आ गए, ठीक है। अब आप देखिए इनमें इलेक्ट्रॉन अपन फिल करते हैं, इसमें कितना आ गए, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या आ गया 1s 2, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, फिर 2s, s में भी 2, 2s 2, 2p 6, 1 2 3
4 5 6 1 2 3s2 3p6 1 2 3 4 5 6 3d10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, यानी एक तो क्लॉकवाइज आता है और एक एंटी क्लॉकवाइज आता है, ये ध्यान रखो। जैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। और इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, माइनस चार्ज। तो इस इलेक्ट्रॉन पर भी क्या चार्ज है, माइनस चार्ज। और इस इलेक्ट्रॉन पर भी क्या चार्ज है, माइनस चार्ज। और माइनस माइनस क्या होता है, दुश्मन। अभी तक तो देखो गली गली की लड़ाई पड़ी थी, लेकिन घर में भी लड़ाई होती है, अपन जानते हैं। हमारे घर में भी लड़ाई होती है, दोनों बहन भाई आपस में लड़ते हैं, भाई भाई आपस में लड़ते हैं। ठीक है, और बहुत बुरी तरह से लड़ते हैं। ठीक है, और 15-20 दिन तक तो बोलते ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है, दूरियां बढ़ जाती है। ठीक है, एक दूसरे की इकट्ठी हो जाते हैं। क्लियर। ऐसा ही यहाँ पर भी है। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर आप देखो, ये जो लड़ाई है ना, ये 1 2 3, जैसे एक रूम में एक इलेक्ट्रॉन है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई अकेला ही रह रहा है। लेकिन ये जैसे ही आया, अब ये क्लॉक है, ये घड़ी को क्या करता है, क्लॉकवाइज, और ये घड़ी को वापस उल्टा कर देता है। तो इनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये ही क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, फिर देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो गए, एक ये रहा और एक ये रहा। क्लियर। तो ये जो यहाँ पर रिपल्शन है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए सबसे ज़्यादा एफ के घर में लड़ाई हो रही है। 7 लोग लड़ रहे हैं, 7 रूम में लड़ाई हो रही है, क्योंकि एक क्लॉक है, एक एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 लड़ाई हो रही है। यहाँ पर 5 लड़ाई हो रही है, यहाँ 3 हो रही है, यहाँ 1 हो रही है। जैसे राजा महाराजा के टाइम में नहीं होती थी लड़ाइयाँ, वैसे यहाँ पर भी केमिस्ट्री में भी लड़ाइयाँ होती है। ठीक है, तो अब देखिए कि इस लड़ाई की वजह से क्या होता है, दूरियां बढ़ जाती है। यानी लड़ाई की वजह से भी क्या होता है, साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। जनरली हम डी और एफ में इस तरह का पढ़ेंगे आगे पीरियोडिक टेबल में। लेकिन अभी आपको क्या क्या आना चाहिए, माँ की ममता क्या होती है, माँ की ममता इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, सौतेला भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट, या आपके छाता प्रभाव अम्ब्रेला इफेक्ट, या शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, जिसको अपन ने क्या कहा था, गली गली की लड़ाई। फिर घर घर की लड़ाई, समझ में आ गया। ये तो क्या थी, गली गली की लड़ाई। और ये क्या है, घर घर की लड़ाई। क्यों होती है, क्योंकि माइनस माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, और माइनस माइनस क्या होता है, रिपल्शन। रिपल्शन यानी दुश्मन। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको केमिस्ट्री इस तरह के वर्ड्स की हेल्प से ही ठीक ढंग से आएगी, समझ में भी आ जाएगी। उसके बाद ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो 11th की स्टार्टिंग में इस तरह की बातें बताई जाती है, सौतेला भाई, घर घर की लड़ाई, माँ की ममता। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो बचा हुआ, हमने स्टार्टिंग में जो 4 चीज़ें लिखी थी, उसमें ये हमने कर लिया है, माँ की ममता, सौतेला भाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन,
अब क्या बचा है, लाडला इफेक्ट। क्लियर। तो लाडला इफेक्ट में क्या है, यानी पेनेट्रेटिंग पावर। अब देखिए पेनेट्रेटिंग पावर क्या है। इसको अपन ने दिया था लाडला इफेक्ट। क्या दिया था, लाडला इफेक्ट। ठीक है। लाडला इफेक्ट को आप इस तरह से समझिए कि हमारे पास 4 ऑर्बिटल हैं, एस, पी, डी और एफ। अब मैं इसको समझने के लिए इसको नाम दे देता हूँ, एस फॉर सोनू, पी फॉर पप्पू, डी फॉर डब्बू और एफ फॉर फिरोज। ठीक है। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है सोनू। ठीक है। ये जो सोनू है ये माँ है, और ये जो सोनू है ये कहाँ है, माँ की गोद में। ऐसे समझो आप। ठीक है। पप्पू ने क्या कर रखा है, माँ की उंगली पकड़ रखी है, थोड़ा बड़ा है इसलिए। डब्बू, डब्बू कहाँ गया है, स्कूल गया है। और एफ फिरोज, फिरोज कहाँ गया है, फॉरेन गया है। कहाँ गया है, फॉरेन, विदेश गया हुआ है। तो अब आप देखिए कि सोनू, पप्पू, डब्बू और फिरोज में माँ ज़्यादा किसको प्यार करेगी, जो माँ की गोद में है। आप देखिए कि आपको अभी मालूम चल जाएगा कि माँ किससे ज़्यादा प्यार करती है। सोनू, पप्पू, डब्बू और फिरोज यानी एस, पी, डी, एफ 4 ऑर्बिटल हैं। ठीक है। अब इन 4 को कोई किडनैप करने के लिए आए तो माँ किसका ज़्यादा विरोध करेगी, एफ तो फॉरेन गया है। अब ये क्या होगा, इसको यदि कोई किडनैप कर लेता तो माँ यहीं इंडिया से ही चिल्ला करके रह जाएगी, फ़ोन कर लेगी, वहाँ की पुलिस को फ़ोन करेगी। ठीक है। खुद कुछ भी नहीं कर सकती। डब्बू को किडनैप किया स्कूल से तो क्या होगा, माँ जो है पिताजी को भी साथ ले जाएगी और वहाँ पहुँच जाएगी, स्कूल वाले से लड़ाई झगड़ा कर सकती है। मतलब उसके एफर्ट्स जो हैं फॉरेन की बजाय इसको यदि किडनैप करे कोई गुंडे लोग तो यहाँ इतना विरोध नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा विरोध करेगी। अब मान लो पी यानी पप्पू को किडनैप करने के लिए आए और उसने उंगली पकड़ रखी है, तो माँ के कितना पास में है ये, उंगली पकड़ेगी तो पहले तो वो उंगली छोड़ नहीं सकते, और किडनैप करने वालों को ज़्यादा दिक्कत आएगी क्योंकि बच्चा है तो माँ के पास में। तो यहाँ पर माँ और ज़्यादा विरोध करेगी। 3 किडनैप हो गए। अब देखिए सोनू, ये सबसे छोटा है। सोनू क्या है, सबसे छोटा है। छोटा है तो क्या होगा, अब ये गोद में और है। अब किसी की मजाल है कि माँ की गोद में से बच्चे को किडनैप करके लेके चला जाए, या बच्चे का कोई खिलौना ही लेके चला जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। माँ जो है उस गुंडे को नोच करके खा जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि माँ के ज़्यादा पास में कौन है, माँ की ममता किस पर ज़्यादा मेहरबान है, जो छोटा है, जो पास में है। ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किसकी पेनेट्रेटिंग पावर ज़्यादा है, एस, पी,
डी और एफ, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। ये पेनेट्रेटिंग पावर, लाडला इफेक्ट, सबसे ज़्यादा लाडला कौन है? सोनू। और सबसे कम कौन है? फॉरेन। जाहिर सी बात है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं माँ का लाडलापन क्या होता है? थोड़ा कम होता जाता है। बच्चा जो छोटा होता है उस पर लाड ज़्यादा रहता है। देखो एस का शेप कैसा होता है? स्पेरिकल। पी का कैसा होता है? डम्बल शेप। डी का कैसा होता है? डबल डम्बल शेप। और इसका कॉम्प्लेक्स स्टाइल में होता है। ठीक है, अभी तो मैं इस तरह से तुमको बता देता हूँ कि भाई ये इस तरह से है। ठीक है, तो ये शेप के लिए मैं तुमको अलग से पढ़ाऊँगा कि इनके शेप कैसे होते हैं। बाकी अभी आप ये समझ लो कि भाई कौन ज़्यादा लाडला है। तो अब देखिए कि आपको ये जो 4 पॉइंट आज तुमको बताए हैं ये ढंग से समझ में आ जाने चाहिए। माँ की ममता, सौतेला भाई, घर घर की लड़ाई और लाडला इफेक्ट, ये 4 चीज़ें आपको याद होने से ये जो चैप्टर है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और जब ये इनके बेस पर वो जो पूरा चैप्टर समझ में आएगा तो आगे कोई भी अपन ब्लॉक पढ़ेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सारी चीज़ें बार बार और हमेशा रिपीट होती रहेंगी। इसलिए आप इसको सही ढंग से पढ़ना, वीडियो को 2-3 बार देखना, नहीं समझ में आए तो कमेंट्स करना। मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटे।